हमने पढ़ा था कि एक क्लाइंट में दैनिक जीवन की एक्टिविटी के परफॉर्मेंस में इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट कराने में हेल्प करती है, ठीक है ना। ये थेरेपी क्या करती है ना, ऑक्यूपेशनल थेरेपी मतलब कैसे जीना है रोज़मर्रा की ज़िंदगी को, कैसे स्किल्स को, कैपेसिटी को पहचानना, अपनी ज़िंदगी को आसान तरीके से जीना, एक्टिविटीज़ में भाग लेना, परफॉर्मेंस में भाग लेना, इंडिविजुअल डेवलपमेंट करना, उन सब में हेल्प करवाती है ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है ना। और ये थेरेपी क्या करती है, लर्निंग थ्रो ड्यूरिंग के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी कि पेशेंट को लर्न कराना है, ठीक है ना, थॉट के ड्यूरिंग, ठीक है। इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव दैनिक जीवन की वोकेशनल एक्टिविटी में एडिक्वेटेड व सेल्फ स्टीम को इम्प्रूव करना होता है, ठीक है ना। ये थेरेपी साइकेट्रिक हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, रिहैबिलिटेशन सेंटर, स्पेशली स्कूल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, हाफ 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 वे हाउस और डी एडिशन सेंटर के माध्यम से दी जाती है, ठीक है ना। ये सब माध्यम है जिनके द्वारा हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे सकते हैं, हॉस्पिटल के द्वारा, नर्सिंग होम के द्वारा, रिहैबिलिटेशन सेंटर के द्वारा, स्पेशली हॉस्पिटल के द्वारा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के द्वारा, ठीक है ना। अब हम देंगे ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी में क्या करते हैं, 5 से 8 लोगों को एक समूह बनाया जाता है। होमोजेनेसिस ग्रुप कहते हैं, जो भावनात्मक रूप से बीमारी है का एक थेरापेटिक से क्या है, थेरापेटिक से साथ पर पर्सनल इंसाइट को प्राप्त करने व शेयर करने तथा इंटरपर्सनल कोपिंग स्ट्रेसेस को इम्प्रूव करने उद्देश्य से मिलता है। ग्रुप सेक्शन ये क्या है, ग्रुप थेरेपी आमतौर पर साइकेट्रिक द्वारा प्रति सप्ताह 45 मिनट दी जाती है। 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक आयोजित की जाती है, यानी कि लगभग 2 घंटे, 45 मिनट से 1 घंटे तक आयोजित की जाती है। थेरापिस्ट की इसमें मुख्यतः क्या है, फैसिलिटीज़ की तरह होती है जो सेल्फ डिस्कलर के सेल्फ व कंफर्टेबल वातावरण प्रदान करता है। ग्रुप थेरेपी के सबसे लाभदायक उद्देश्य में से एक दूसरे के अनुभव को सुलझा कर समूह के एक दूसरे के सदस्यों की मदद करना, स्टेबलेटिंग सपोर्ट सिस्टम, सोशल स्किल प्राप्त करना, सोशलाइजेशन करना, समूह के दूसरे सदस्य व्यवहार देखना और अपना तथा पारिवारिक सीख देना, इंटरपर्सनल लर्निंग होता है, ठीक है ना। ग्रुप थेरेपी में सेल्फ हेल्प और सपोर्ट ग्रुप के उदाहरण में अल्कोहलिज्म, ओवरलिस्ट, नैरकोटीन, नीरोमीन, ये सब कुछ आती है, ठीक है ना। कॉग्निटिव, अब हम देंगे कॉग्निटिव थेरेपी, ठीक है ना। कॉग्निटिव थेरेपी क्या है, रिलेटिंग टू मेंटल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग, रिसोल्विंग, ठीक है, रिसोल्यूशिंग, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, कॉग्निटिव थेरेपी क्या होती है। एक थेरापेटिक टेक्निक्स जिसमें क्या करते हैं बताओ, जिसमें हम क्या करते हैं कि इंडिविजुअल को है ना, मतलब ये बताने की कोशिश करते हैं। देखो ये क्या है, एक साइकेट्रिक है, साइकोसाइकेट्रिक है, जिसमें ट्रीटमेंट का मुख्य फोकस है ना पेशेंट की थिंकिंग पे होता है, मेंटल प्रोसेस पे होता है, सकारात्मक मॉडिफिकेशन करना, इन सब पे होता है, ठीक है ना। कॉग्निटिव थेरेपी अधिकांश स्ट्रक्चर और शॉर्ट टर्म 12 से 16 वीक होने वाली, ठीक है ना, ये अलग अलग दी जाती है। इस थेरेपी का मुख्य रूप से उपयोग डिप्रेशन में, देखो कॉग्निटिव हम किस किस को दे सकते हैं, डिप्रेशन को, एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल फोबिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, ईटिंग डिसऑर्डर, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे
हाइपोसिस आपने सुना होगा, वो ऐसे करते हैं ना, हिप्नोसिस सॉरी है। हिप्नोसिस मतलब, अभी देखो हम पढ़ते हैं इस हिप्नोसिस मतलब क्या होता है, किसी को अपने बस में कर लेना, हिप्नोसिस, ठीक है ना। इसमें क्या है कि ना कुछ घटनाओं को याद करने के लिए करने के सहायक की जाती है, जिन्हें चेतत रहते हुए बात नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये डिसऑर्डर में यूज़ होती है जो कि एंजाइटी के कारण होती है ना, रिपीटेड एंजाइटी होना जिसके होती है ना, उसको हिप्नोसिस किया जाता है। हिप्नोसिस में क्या करते हैं, ऐसे एक पेंडुलम होता है, उसको उसके आगे ऐसे ऐसे करके हिलाया जाता है, फिर वो उसको देख के ऐसे नींद वाली अवस्था में चले जाता है, जिससे फिर वो अगला इंसान के बोलता है ना, फिर वो वैसा ही वो करता है उसके दिमाग से, ठीक है ना। उसको हिप्नोसिस कहते हैं। बिहेवियर थेरेपी क्या करते हैं, ये एक प्रकार की क्या है, साइकोट्रिक थेरेपी है, ठीक है, जो लन की थेरेपी पर आधारित होती है, ठीक है। इसका उपयोग मेलडेप्टिव थेरेपी को अधिक और एडेप्टिव थेरेपी में बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। ये क्लासिफाई कंडीशनिंग मॉडल पर सिद्धांत पर काम करती है। बिहेवियर थेरेपी के कुछ फॉर्म्स, टेक्निक्स, विजन थेरेपी, फ्लोडिंग, टेकन, इकोमिक मॉडलिंग, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेनफॉर्मेंट, एक मिनट ना, रिफॉर्मेंट कहाँ गया अपना, हाँ रिफॉर्मेंट व सिस्टमेटिक डिसराइजेशन में होती है, ठीक है ना। थेरेपी की कुल अवधि कितनी होती है इसमें, 6 से 8 सप्ताह। अब हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल थेरेपी, ठीक है। इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, इसमें क्या है, व्यक्तिगत मनोचिकित्सा। इंडिविजुअल साइकोथेरेपी में आईपीआर को इम्प्रूव करना तथा कुछ पर्सनल चेंजेस करने के लिए थेरेपिस्ट एक समय में एक रोगी का इलाज होता है, जैसे कि हिप्नोसिस, एब्रेशन। अब रिएक्शन वाला कोई पेशेंट है तो उसमें। अब हम पढ़ेंगे अब हम क्या पढ़ेंगे, वेरियस मेंटल डिसऑर्डर, फोबिया, ठीक है। फोबिया एक वस्तु व स्टिमुलाई से स्थित इरेशनल फीवर होना किसी चीज़ से, उसको बोलते हैं फोबिया। अनवॉयलेंटल हो, फोबिया से पैनिक लेवल की एंजाइटी पैदा हो सकती है। फोबिया से उत्पन्न एंजाइटी को अवॉइड करने के लिए सामान्यतः यूज़ होने वाली क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ ली जाती है, ठीक है ना। रिप्रेशन और डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है ना। टाइप ऑफ फोबिया, कितने टाइप के फोबिया होते हैं। गेंगोफोबिया, पता है आपको क्या होता है, GMO, गेंगोफोबिया मतलब फीवर ऑफ मैरिज से डर लगता है उस व्यक्ति को। एग्रोफोबिया मतलब उसको हाइट से डर लगता है। इक्वल फोबिया या हाइड्रोफोबिया यानी वाटर से डर लगता है। एलेगोफोबिया मतलब उसको पेन से फीवर होता है। एंथ्रोफोबिया मतलब उसको पीपल से यानी लोगों से डर लगता है। एग्रोफोबिया यानी ओपन प्लेस से जाने से उनको डर लगता है, ठीक है। बहुत सारे फोबिया होते हैं। जो फोबिया होता है एनिमल से डर लगता है। एरोफोबिया होता है एयर से डर लगता है। न्यूसोफोबिया या पैथोलॉजिकल फोबिया जिसमें किसी डिजीज से डर लगता है, डेथ से भी डर लगता है पेशेंट को। सोशल फोबिया भी होता है। पायरोफोबिया भी होता है, फायर से डर लगता है। हिमेटोफोबिया भी होता है, ब्लड से डर लगने लगता है। मोनोफोबिया भी होता है, बीइंग अलोंग रहना चाहता है। ऐसे बहुत सारे फोबिया होते हैं, ठीक है। जेनोफोबिया भी होता है,
सेक्स से डर लगता है, जेनोफोबिया बोलते हैं। जेनो 2 टाइप का होता है, ठीक है ना। वुमेन को फीवर ऑफ वुमेन, किसी को वुमेन से डर लगता है उसको जेनोफोबिया बोलते हैं। नियोफोबिया यानी डिजीज से डर लगना। ये बहुत सारे फोबिया है, याद करने पड़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे इनका मैनेजमेंट। फोबिया का मैनेजमेंट क्या किया जाता है। एक तो फ्लडिंग, डायरेक्ट जाके सामने खड़ा कर दो, फ्लडिंग। और एक सिस्टमेटिक डिस्ट्रेजेशन से किया जाता है। सिस्टमेटिक डिस्ट्रेशन से मतलब व्यक्ति को डरने वाली वस्तु या स्थिति से रियलिटी में रिलीजिंग, पहले उसको धीरे धीरे मतलब ऐसे बोलता है कि हाँ तुम वहाँ हो, इंट्रोड्यूस, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस की जाती है, फिर उसको उस चीज़ के सामने लिए जाते हैं। लेकिन फ्लडिंग में क्या होता है, एकदम से उस व्यक्ति को उस चीज़ के बाद में या उस चीज़ से एक्सपोजर करा देना, उसको फ्लडिंग बोलते हैं, ठीक है। और फिर क्या है, कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक्स का उपयोग करके नकारात्मक जो अपने विचार होते हैं ना, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में क्या होता है, जो भी दिमाग में नेगेटिव विचार है उनको बाहर निकालना। जैसे नेगेटिव विचार कैसे, एग्जांपल दूँ, जैसे कि हाँ किसी के दिमाग में है कि कोई मुझे मारना चाहता है, तो अब उसको थेरेपी देंगे, कॉग्निटिव थेरेपी। ये अपने पैरानॉइड पेशेंट में ऐसे करते हैं, फिर उसके दिमाग से वो निकालेंगे कॉग्निटिव थेरेपी के द्वारा, ठीक है। अब क्या है दूसरा, अपने कहाँ गई, एंटी एंजाइटी और एंटी डिप्रेशन ड्रग्स भी देंगे। रोगी को फोबिया संबंधी फीलिंग को प्रकट या वर्बल करने का अवसर दे। कोलेस्टोफोबिया की हिस्ट्री वाले रोगी को एमआरआई के दौरान सेडेटिव करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। मूड डिसऑर्डर हम अगले वीडियो में बनेंगे। थैंक यू।